हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का या क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 16 तेनाली रामा। चैप्टर का नाम है तेनाली राम और पेज नंबर है 85। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तेनाली राम, इस चैप्टर से तेनालीराम के विषय में हम जान पाएंगे। तो इस चैप्टर से क्या सीखेंगे? तेनालीराम की तरह चतुर बनने की प्रेरणा ये सिखाता है ये कहानी हमको। तेनालीराम की तरह कैसे चतुर बनेंगे, इससे इस कहानी से हमको शिक्षा मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय का दरबारी था तेनालीराम। यह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। वो बहुत ही चतुर और क्लेवर और बुद्धिमान, बहुत ही तेज थे बुद्धि में। इसी कारण राजा कृष्णदेव राय उसका बहुत सम्मान व विश्वास किया करते थे। इसीलिए वो राजा कृष्णदेव राय भी तेनालीराम को बहुत ही ट्रस्ट करते थे उसके ऊपर। तेनालीराम की चतुराई का दूर दूर तक लोहा माना जाता था। फिर दूर दूर तक वहाँ पे कृष्णदेव राय के किंगडम, मतलब जो राज्य से उसके आसपास में भी उनके जैसा कोई नहीं था चतुर और इतना बुद्धिमान व्यक्ति। तेनालीराम की चतुराई का दूर दूर तक लोहा माना जाता था। राजा कृष्णदेव राय के समक्ष जब भी कोई कठिन समस्या खड़ी होती, वे तेनालीराम को बुला भेजते। जब भी कोई भी कठिन परेशानी जब भी उनके पास आ जाता, वो कृष्णदेव राय के पास, तो वो फर्स्ट वो तेनालीराम को ही बुलाने भेजते हैं, तेनालीराम को लेके आओ बोल के। तेनालीराम भी उस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेते। तेनालीराम भी इतना बुद्धि से इतना प्रखर थे और चतुराई भी उनका बहुत अच्छा था। तो वो चतुर और बुद्धिमत्ता के वजह से, चतुराई और बुद्धिमत्ता के वजह से वो जो भी समस्या आता था राजा के पास, उस समस्या का समाधान उसका समाधान निकाल लेते थे। एक बार की बात है, बहुत कृष्णदेव राय के जमाने में एक दिन ऐसा भी हुआ था कि राजा कृष्णदेव राय ने राज्य के कुछ भद्र पुरुषों को अपने महल में भोजन पर आमंत्रित किया था। राजा कृष्णदेव राय कुछ उनके जो राज्य में जो कुछ भद्र व्यक्ति थे, मतलब जो जेंटलमैन तो जो थे, वो अपने महल में उनके साथ ये भोजन करने के लिए, लंच करने के लिए उनको इनवाइट किए थे। आए हुए अतिथियों को सोने के बर्तनों में भोजन कराया। जो अतिथि लोग आए थे, गेस्ट लोग जो आए थे, तो उनको, भद्र व्यक्ति लोगों को सोने के ये पात्र में, मतलब सोने के बर्तन में उनको भोजन, सोने के प्लेट में उनको खाना दिया गया था खाने के लिए। भोजन करते हुए एक अतिथि ने सोने का चम्मच उठाया और चुपके से अपनी जेब में रख लिया। फिर जब खाने के टाइम में एक अतिथि जो खाने के लिए आए थे, तो वो चुपके से वो एक सोने का चम्मच, जो गोल्डन स्पून था, गोल्ड का स्पून, तो उसको चुपके से उठाया और अपने पॉकेट में रख दिया। राजा कृष्णदेव राय तथा तेनालीराम ने अतिथि को चम्मच जेब में रखते हुए देख लिया। फिर राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम भी वो देख लिए कि वो अतिथि ने वो सोने का चम्मच को अपने पॉकेट में चुरा के लेके रख दिए बोल के। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इशारा किया। फिर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इशारा ऐसे हिंट दिया कि ये ऐसे कर रहा है बोल के। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इशारा किया। फिर तेनालीराम तुरंत समझ गए कि अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना है। फिर तेनालीराम फिर समझ लिए कि कैसे अतिथि का बिना ये डिसरेस्पेक्ट करके, बिना कुछ अपमानित करके, वो कैसे उनके जेब से, उनके पॉकेट से कैसे वो गोल्ड का जो स्पून वो रख लिए हैं अपने पॉकेट में, वो तो अतिथि उसको कैसे निकाल ले और अपने पास रखेंगे, कैसे वो राजा का है तो राजा को ही मिलेगा जैसे।
जब सब लोग भोजन कर चुके तो तेनालीराम अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, सज्जनों। फिर जब जब सभी लोग भोजन कर लिए, तभी सब लोगों के सामने वो तेनालीराम खड़े हो गए और बोले कि सज्जनों, मतलब जेंटलमैन बोल के उनको संबोधित करते हुए वो बोले कि अब आप सबके मनोरंजन के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाऊंगा। फिर मैं सबको एक जादू का खेल, मतलब एक मैजिक आप लोगों को दिखाऊंगा बोल के। देखिए, मैं यह सोने का चम्मच अपनी जेब में रखूंगा और आप लोगों में से किसी एक की जेब में निकालूंगा। फिर मैं अपनी जेब में एक चम्मच रखूंगा और फिर उस चम्मच को मैं आपके जेब से निकालूंगा बोल के, वो एक मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा बोल के। अतिथियों ने तालियां बजाई। फिर अतिथि लोग भी तालियां क्लैप करने लगे। तेनालीराम ने चम्मच अपनी जेब में रखा। फिर तेनालीराम एक चम्मच गोल्ड का स्पून लेके आए, पूरा डिटो सेम टू सेम वो जो खा रहे थे, जो अतिथि लोगों को जैसा स्पून वो दिए थे, सर्व किए थे, वैसे ही सेम टू सेम स्पून लेके आए और अपने पॉकेट में, अपने जेब में रखे। कौन रखा? तेनालीराम ने, क्योंकि वो मैजिक दिखा रहे थे। तो तभी वो अपने जेब में रखे और फिर उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ बुड़बुड़ाने लगे। फिर जैसे ये मैजिशियन लोग जैसे करते हैं, वो अपना आंखें बंद कर दिए और ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बड़बड़ाने लगे, जैसे कोई मंत्र वो पढ़ रहे होंगे, जैसे कोई मंत्र वो बोल रहे हैं बोल के, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो बोल के। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, अब चम्मच मेरी जेब से किसी की जेब में चला गया है। फिर वो बोले कि मैं मेरे पॉकेट में जो मैं स्पून रखा था, गोल्ड का स्पून जो चम्मच को रखा था, अभी वो मैं जो मंत्र उच्चारण करने के बाद वो मेरे जेब से जाके वो आप में से किसी एक के जेब में वो जा चुका है और उसको अभी वहां से मैं निकालूंगा उस अतिथि के जेब से बोल के। आप में से किसी के एक पास वो ये सोने का चम्मच जा चुका है बोल के पॉकेट में। अब चम्मच मेरी जेब से नहीं, किसी की जेब में चला गया है। देखते हैं कि किसकी जेब में है। अभी देखते हैं कि किसकी जेब में वो निकलेगा बोल के। इतना कहकर तेनालीराम बारी बारी से प्रत्येक अतिथि के पास जाते और मन ही मन कुछ बुड़बुड़ाते। फिर ऐसे कर करके कुछ सभी अतिथि के पास जाके कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाते, मतलब कुछ ना कुछ बोलने लगते। अंत में उस अतिथि के समक्ष जा खड़े हुए जिसने चम्मच चुराया था। फिर जो चम्मच जो अतिथि ने चुराया था, जो कृष्णदेव राय और तेनालीराम ने देख चुके थे कि वो अतिथि ने अपने जेब में छुपते छुपाते वो ये जो सोने का चम्मच को रख लिया है, तो वो अतिथि के पास गए और वहां पे थोड़ा बुड़बुड़ाने लगे। ऐसे वहां पे खड़े हो गए और फिर वहां पे कुछ बुड़बुड़ाए और बोले, मित्र, मेरा जादू बता रहा है कि चम्मच आपकी जेब में है। अभी मेरा जादू में जो बुड़बुड़ा रहा हूँ, जो मंत्र उच्चारण किया हूँ, तो उसी मंत्र से वो बोल रहा है कि आपके जेब में वो सोने का चम्मच है बोल के। कृपया अपनी जेब देखिए। फिर अपनी जेब को थोड़ा, पॉकेट को थोड़ा चेक कीजिए कि है कि नहीं बोल के। अतिथि के पास बचने का कोई उपाय तो था ही नहीं। फिर अतिथि जो छुपाए थे अपने जेब में, तो अभी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अभी उनका सब हो चुका है। तो फिर वो वो न चाहते हुए से अपने जेब में हाथ डालना पड़ा। फिर नहीं चाहने से की वजह से भी वो अपने जेब में, मतलब अपने पॉकेट में वो अपना हाथ डाले और वहां से जो सोने का चम्मच को निकाले। उसने जब जेब से चम्मच निकाला और तेनालीराम को दे दिया। फिर वो अपने जेब से जो सोने का चम्मच को निकाले और तेनालीराम को दे दिए। सभी अतिथियों ने तेनालीराम की जादुई चमत्कार को देखकर तालियां बजाई। फिर सभी अतिथि लोग जितने सारे थे वहां पे सब तेनालीराम की ये जादुई कौशल के बारे में देख के फिर वो प्रेज करने लगे तेनालीराम के लिए। वो तालियां बजाने लगे, क्लैप करने लगे। सभी अतिथियों ने तेनालीराम की जादुई चमत्कार को देखकर तालियां बजाई। फिर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई पर
बहुत प्रसन्न हुए। फिर तेनालीराम के चतुराई देख के भी वो राजा कृष्णदेव राय भी बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हो गए वो तेनालीराम के ऊपर। उन्होंने तेनालीराम को खूब सारा इनाम दिया। फिर जो अतिथि लोग जाने के बाद वो तेनालीराम को बहुत सारा इनामों से नवाजा गया, मतलब उनको बहुत सारे इनाम दिए, गिफ्ट दिए। ये था तेनालीराम के ऊपर एक कहानी। अभी जानेंगे कुछ शब्दार्थ, शब्द के मीनिंग, शब्द कुछ वर्ड्स के मीनिंग। दरबारी, दरबारी मतलब राजा के दरबार में रहने वाला, जो रहता है गार्ड। चतुराई, चतुराई मतलब बुद्धिमत्ता। भद्र पुरुष मतलब जेंटलमैन, जो बोलते हैं श्रेष्ठ लोग, सम्मानित लोग। खूब सारा मतलब बहुत सारा। बुड़बुड़ाना मतलब कुछ बड़बड़ाना, धीरे से अस्पष्ट रूप से कुछ बोलना, स्पष्ट रूप से मतलब किसी को सुनाई नहीं देना, वो है बुड़बुड़ाना। अभी बताओ और लिखो, तेनालीराम किसके दरबारी थे? तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे, राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। राजा कृष्णदेव राय किस पर विश्वास करते थे? राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम पर विश्वास करते थे। कृष्णदेव राय ने अतिथियों को क्यों आमंत्रित किया था? कृष्णदेव राय ने अतिथियों को कुछ अपने भद्र व्यक्ति को अपने साथ अपने महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था। राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम को किस चीज के लिए इशारा किया? राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को सोने का चम्मच जो अतिथि ने अपने जेब में रख रहे थे, उसी को देखने के लिए उसको उसी चीज के लिए इशारा किया था। तेनालीराम ने अतिथियों को कौन सा खेल दिखाने का घोषणा किया? तेनालीराम ने अतिथियों को ये जो मैजिक मतलब जादुई का खेल, मनोरंजन के लिए जादू का खेल दिखाने के लिए बोले। वो जो तेनालीराम ने अतिथियों को जादुई खेल दिखाने की घोषणा किया। तेनालीराम ने वह खेल क्यों खेला? तेनालीराम ने बिना अपमानित किए वही अतिथि के पास से वो चम्मच निकालने के लिए वही खेल खेले थे। तेनालीराम की चतुराई पर राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें क्या दिया? तेनालीराम की चतुराई से राजा कृष्णदेव राय अति प्रसन्न होकर उनको बहुत सारे इनाम दिया। फिर सही को टिक और गलत को क्रॉस लगाना है। तेनालीराम बहुत मूर्ख थे, मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुराई और बुद्धिमान थे, चतुर और बुद्धिमान थे, तो ये है क्रॉस होगा, रॉन्ग है ये। राजा कृष्णदेव राय ने अतिथियों को चांदी की बर्तन में भोजन कराया, नो, सोने का बर्तन में भोजन कराया, ये भी रॉन्ग है, क्रॉस करना है। तेनालीराम राजा थे, दरबारी थे, ये रॉन्ग होगा, क्रॉस करो। फिर तेनालीराम हर समस्या का हल निकाल लेते थे, ये ठीक है, तो टिक देना है। एक अतिथि ने चम्मच अपनी जेब में रख लिया, ये भी करेक्ट है, तो टिक लगाना है। अतिथियों ने जादू का खेल देखकर तालियां नहीं बजाई, जादू का खेल देखकर अतिथियों ने तालियां बजाई तो टिक, ये नहीं बजाई दिया है, तो क्रॉस होगा। तेनालीराम को खूब सारा इनाम दिया गया, ये भी करेक्ट है, तो टिक लगाना है। चम्मच अतिथि के जेब में नहीं था, ये क्रॉस है, रॉन्ग है, तो क्रॉस लगाना है। अभी रिक्त स्थान को पूर्ति करो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना। अतिथियों को डेस के बर्तन में भोजन कराया गया, सोने और चांदी, तो सोने के बर्तन में, तो सोने होगा आंसर। अतिथियों को सोने के बर्तनों में भोजन कराया गया। अतिथियों ने जादू के लिए डेस बजाई, अतिथियों ने जादू के लिए ताली बजाई, ताली और सीटी, तो ताली बजाए थे, ताली बजाई। तेनालीराम ने डेस पढ़ने का बहाना किया, किताब और मंत्र। तेनालीराम ने मंत्र पढ़ने का बहाना किया। तेनालीराम बारी बारी से डेस्क के पास जाते, अतिथि और चोर अतिथि। तेनालीराम बारी बारी से अतिथि के पास जाते। फिर अतिथि ने अपने जेब से डेस्क निकाला और तेनालीराम को दे दिया, थाली, चाबी और चम्मच। तो अतिथि ने अपनी जेब से ये चम्मच निकाला, सोने का चम्मच निकाला और तेनालीराम को दे दिया। अतिथि ने डेस्क जेब में रख लिया। फिर अतिथि ने चम्मच और
कलछी लिखा है, तो चम्मच ने अपने पर्स में ये जेब में रखा था तो चम्मच होगा। अतिथि ने चम्मच जेब में रख लिया। सभी अतिथि तेनालीराम के जादुई ड्रेस को देखकर तालियां बजाने लगे। चमत्कार और खेल। सभी अतिथि तेनालीराम की जादुई खेल को देखकर तालियां बजाने लगे। फिर जोड़कर लिखो, मतलब मैच करना है। तेनालीराम होगा चतुराई, तेनालीराम का चतुराई होगा चतुर दरबारी, तेनालीराम चतुर दरबारी। फिर राजा कृष्णदेव राय चोरी होगा, ये चोरी जेब, चोरी जेब। फिर भोजन होगा सोने का बर्तन। इनाम होगा इनाम क्या, चम्मच। अतिथि तालियां बजा, अतिथि चम्मच जेब में था। और इनाम होगा इनाम इनाम होगा कृष्ण के दिए थे इनाम, बहुत सारे इनाम दिए थे। इनाम चतुर दरबारी को मिला था। तेनालीराम चतुराई था, तेनालीराम अतिथि होगा तालियां। फिर बहुवचन शब्द लिखो, एक वचन है तो बहुवचन करना है। ताली का होगा बहुवचन तालियां। मित्र होगा मित्रों। सज्जन होगा सज्जने। समस्या होगा समस्याएं। राजा होगा राजाएं। तो तेनालीराम ने मनोरंजन के लिए जादू दिखाई। तुम मनोरंजन के लिए क्या करोगे? कोई 5 विषय लिखो। अकबर डेस बीरबल की कहानियाँ पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ के वो अपने कक्षा में सभी के सामने, सभी फ्रेंड्स लोग के सामने, टीचर के सामने आप उसको बोलना है, वो कहानी के बारे में, तेनालीराम की कहानी। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 16 तेनालीराम। चैप्टर का नाम है तेनालीराम। पेज नंबर 85 का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर भी की। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू। पेज नंबर 85 चैप्टर नंबर 16 तेनालीराम। तो धन्यवाद, थैंक यू।